किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं। किताबों में बुखारी शरीफ से अफजल, मुस्लिम शरीफ से अफजल, तिरमिजी शरीफ से अफजल, इब्ने माजा शरीफ से अफजल, नसई शरीफ से अफजल, दाऊद शरीफ से अफजल, मिशकात शरीफ से अफजल, इंजील से अफजल, तौरेत से अफजल, ज़ुबूर से अफजल। किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं। उतारा है इसे जिसने उसे रहमान कहते हैं। बसाले अपने सीने में जो इसके 30 पारों को, बसाले अपने सीने में जो इसके 30 पारों को, जमाने भर में उसको हाफिज़े कुरान कहते हैं। जमाने भर में उसको हाफिज़े कुरान कहते हैं। हाफिज़ कारी, आलिम फाजिल किस्मत से ही बनते हैं। इनके जैसा खुद को बनाना सबके बस की बात नहीं। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। अब ये दो शेर बज़्म शहे उमम में बसल शान आए हैं। बज़्म शहे उमम में बसल शान आए हैं। फर्शे ज़मीं पर अर्श के मेहमान आए हैं। फर्शे ज़मीं पर अर्श के मेहमान आए हैं। हम सुन्नी 12वीं पे निकाले न क्यों जुलूस, उस दिन तो कायनात के सुल्तान आए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस दिन तो कायनात के सुल्तान आए हैं। हजरत हाफिज़ कारी कायद आलम साहब क़िबला ने जैसा कि बताया कि जुलूसे मोहम्मदी का एहतमाम अल्हम्दुलिल्लाह मदिया में भी किया गया, मिल्की में भी जुलूसे मोहम्मदी, मालदा में भी जुलूसे मोहम्मदी, कलिया चक में भी जुलूसे मोहम्मदी, फरक्का में भी जुलूसे मोहम्मदी, मालदा में भी जुलूसे मोहम्मदी, जंगीपुर में भी जुलूसे मोहम्मदी, बोलपुर में भी जुलूसे मोहम्मदी, रामपुर हाट में भी जुलूसे मोहम्मदी, बर्दवान में भी जुलूसे मोहम्मदी, दुर्गापुर में भी जुलूसे मोहम्मदी, कोलकाता में भी जुलूसे मोहम्मदी। इधर चलो तो शमसी में भी जुलूसे मोहम्मदी, बारसोई में जुलूसे मोहम्मदी, किशनगंज, बहादुरगंज, ठाकुरगंज, साहिबगंज में भी जुलूसे मोहम्मदी। और आगे चलो समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, गोरखपुर, रामपुर, रायपुर, बिलासपुर, थानपुर, काशीपुर, नूरपुर, रसूलपुर, सहारनपुर में भी जुलूसे मोहम्मदी। या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। गाजियाबाद, जहीराबाद, निजामाबाद, हैदराबाद, मुशीराबाद में भी जुलूसे मोहम्मदी का एहतमाम हो रहा है। बल्कि सुनो बंगाल वालों, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, तुर्किस्तान, इंग्लिस्तान, अफगानिस्तान, सूडान, अमेरिका, जर्मनी, जापान, होलैंड, मॉरिशस, मलेशिया, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, इंडोनेशिया, मलेशिया, सीरिया, अल्जीरिया, ओमान, कुस्तुनतुनिया, तंजानिया, चेचेनिया, बोस्निया, अल्जीरिया, केनिया, तंजानिया, कुवैत, यमन, मस्कत, ओमान, दुबई, मशरिक, मगरिब, शिमाल, जुनूब, कायनात के गोशे गोशे में जुलूसे मोहम्मदी। तो ये कहना चाहिए फर्श वाले तेरी शौकत का ओलू क्या जाने, खुशरबा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अज़मत मुस्तफा, नारे तकबीर। वाह वाह वाह, नारे। फर्श वाले तेरी शौकत का ओलू क्या जाने, खुशरबा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। और सुनो किसी बदअकीदे ने एतराज किया, जुलूसे मोहम्मदी का एहतमाम कब तक होता रहेगा, जश्न ईद मिलादुन नबी का एहतमाम कब तक होता रहेगा, आमद मुस्तफा पर खुशी का इजहार कब तक करते रहोगे। तो सुन्नियों ने जवाब दिया, हम 200 साल नहीं, 400 साल नहीं, 600 साल नहीं, 800 साल नहीं, 1000 साल नहीं, 1400 साल नहीं, 1500 साल नहीं, 2000 साल नहीं, 2200 साल नहीं, कब तक मिलाद मुस्तफा का एहतमाम होगा। तो हम सुन्नी ऐलान करते हैं कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश
मौला की धूम निचले फारस नस्ल के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए तो चलकर मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, या रसूलुल्लाह, या अली। बहुत खूब, बहुत खूब, माशाअल्लाह। बहुत मूड में। हाफिज कुरान को भी नवाजा गया, मदरसे को भी पेश किया और मोहब्बत में मुझे भी नवाजा गया। वाह वाह ये वाह। मोहब्बत है माशाअल्लाह। एक जन्नती इधर से आया तो मुझे एक शेर याद आया, मैं पेश करता हूँ। इरशाद। आप खुद को रोक नहीं पाएंगे इंशाअल्लाह। कि हम गुलामाने वाह 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 वाह। गौसुल बरा है, हम गुलामान गौसुल बरा है, उनकी महफिल सजाए हुए हैं। वाह वाह वाह। हम गुलामान गौसुल बरा है, हम गुलामान गौसुल बरा है, उनकी महफिल सजाए हुए हैं। ऐसा लगता है इस अंजुमन में मेरे सरकार आए हुए हैं। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मसरूर होकर बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मजबूर होकर नहीं मसरूर होकर बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। एक बार दोनों हाथों को उठा ले, बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल और अल्लाह, मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। या रसूल ज़माना अल्लाह। कुछ कहे दीवाने अपनी जान दे दे मगर दामन न छोड़ेंगे तुम्हारा या रसूल अल्लाह। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, हमारे घर भी हो एक दिन चरागा या रसूल अल्लाह। वाह वाह वाह। तुम जुलूसे मोहम्मदी का एहतमाम करते रहेंगे, चूंकि हजरत आमिना खातून ये कौन है? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी माँ हजरत आमिना खातून रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मुस्तफा की वलादत होने वाली थी। बाबा पीछे है, कुछ तो कीजिए। अगर आप कुछ लेकर नहीं आ सकते तो सिर्फ खाली हाथ मुसाफा करने आ जाए। मिलकर बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बहुत सोचकर काफी देर तक सोचा आपने और लास्ट में आधा घंटे के बाद आपने फैसला किया कि हाँ कुछ होना चाहिए। माशाअल्लाह, ये भी मोहब्बत है। मिलकर बोले सुभान अल्लाह। जो बात अर्ज कर रहा हूं तवज्जो से सुनिएगा। ये मिसबाह आलम हजरत मौलाना कारी कायद आलम के फर्जंद, मुझे लगता कि हजरत कारी कायद आलम साहब क़िबला और हजरत कारी नूर आलम साहब क़िबला, आपने जो मशरक़ आला हजरत का आलम बुलंद किया है, आपके बच्चों के अंदर वो शौक पैदा हो चुका है कि इंशाअल्लाह आपके बाद भी मदिया में मुस्तफा की आमद का जश्न होता रहेगा। नारे इधर हमारे अजीज हैं जनाब आलम, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इंशाअल्लाह ये बज़्म हो रही है, होती रही है, होती रहेगी। तो समाअत कीजिएगा जो बात अर्ज कर रहा हूं। हजरत आमिना खातून माशाअल्लाह, दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सलातो व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व सहाबिका सय्यदी या रसूल अल्लाह। सब बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो माँ बहनों तुम भी सुनो, हजरत आमिना खातून ये मेरे नबी की प्यारी माँ
वो फरमाती हैं कि मेरे नबी, नबियों के नबी, रसूलों के रसूल, नबी पाक साहिब लौलाक सयाह अफलाक की आमद होने वाली है, मुस्तफा की बलादत होने वाली है। तो हजरत आमिना खातून फरमाती हैं रअयतुल जमाअता कद नज़लू मिनस समा व मअहुम सलासतु आलामिन बैद फनज़लू अलमन अला ज़हरिल काबा व अलमन अला सतहिन दारी व अलमन अला बैतुल मक़दिस औ कमा हजरत आमिना खातून फरमाती हैं कि प्यारे मुस्तफा की विलादत होने वाली थी कि मैं देख रही थी कि फरिश्तों की जमात आ रही है, फरिश्तों की जमात आ रही है। जिब्राइल भी है, मिकाईल भी है, इसराफील भी है, इज़राइल भी है, फरिश्तों की जमात आ रही है। हजरत आमिना खातून फरमाती हैं उनके पास 3 झंडे थे, उनके साथ 3 झंडे थे और सफेद रंग के झंडे थे, व्हाइट कलर के झंडे थे। हजरत आमिना फरमाती है कि फरिश्तों ने एक झंडा काबे की छत पे लहरा दिया, एक झंडा मेरे मकान की छत पे लहरा दिया, एक झंडा बैतुल मक़दिस की छत पे लहरा दिया और गोया ऐलान कर दिया गया ये वो नबी है कि जिसकी आमद पर झंडा भेजना अल्लाह की सुन्नत है और झंडे लगाना फरिश्तों की सुन्नत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जिंदाबाद हक है। आप डरे तो नहीं? मेरे तेवर से डर तो नहीं लग रहा? मैं आपका भाई हूं, कुल्लु मोमिनीन इख्वा, हर मोमिन आपस में भाई भाई है। हर वफादार रसूल दूसरे वफादार रसूल का भाई है और यहाँ सब उशाते रसूल हैं। मिलकर बोले सुभान अल्लाह। तो मुस्तफा की आमद हो रही है और झंडे का एहतमाम हो रहा है, सुभान अल्लाह। तो अगर कुछ बदअकीदे एतराज करें, तवज्जो चाहूंगा, एतराज करें तो उनके एतराज पे तवज्जो मत करना, बस जवाब दे देना कि झंडे भेजना अल्लाह ताला की सुन्नत है और झंडे लगाना जिब्राइल अमीन की सुन्नत है। हमारा कोई भी काम, हमारा कोई भी अमल शरीयत से हटकर नहीं है और मुस्तफा की आमद पर खुशी का इजहार वही करेगा जो वफादार होगा। गद्दार आमद मुस्तफा पर खुशी का इजहार नहीं करेगा, जो वफादार होगा वही खुशी का इजहार करेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा जिगरुल्लाह साहब किबला, जिंदाबाद हक है। एकदम खामोश हो जाते हैं आप, हाथों को उठा ले, बोले या अली, या अली। सबको देख रहा हूं मैं, बोले या अली, या अली। ये वो नाम है कि इस नाम के जिक्र की बरकत से हाथों में ताकत आएगी और हजरत अली का जिक्र करना भी इबादत है। बोलो या अली, या अली और मोहब्बत से या अली, ताकत के साथ या अली, या अली। वो राजदारी खफी चली है, जिधर भी देखो अली अली है, गवाह मदीने की हर गली है, जिधर भी देखो अली अली है। सरवरे अंबिया से कह दूंगा, जाके मैं मुस्तफा से कह दूंगा, मुश्किलों सामने से हट जाओ वरना मुश्किल कुशा से कह दूंगा। मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबला रद शहीद करबला के वास्ते जागना है, जाग ले। अफलाक के साए तले हश्र तक सोना पड़ेगा, खाक के साए तले। ये सेहत अल्लाह ताला की अजीम नेमत है, ये सेहत अल्लाह ताला की अजीम नेमत है, ये आवाज अल्लाह ताला की अजीम नेमत है, ये ज़बान अल्लाह ताला की अजीम नेमत है, ये खिताबत अल्लाह ताला की दी हुई अजीम नेमत है। खसाइलो शमाइले मुस्तफा बयान करना ये मिन जानिबिल्लाह अता करदा नेमत है, ये अता करदा नेमत है। और जिसे चुन लिया जाता है वो जिक्रुल्लाह करता है, जिक्र रसूलुल्लाह करता है, जिक्र औलिया करता है। आज ही की बात है, हमारी जमात के बहुत बड़े खतीब
खतीब अहले सुन्नत हजरत मौलाना मुफ्ती शहरयार रज़ा खान बहुत अच्छी तकरीर करते हैं, लोग उन्हें पसंद करते हैं। आज ही वो कोलकाता से चले, धनबाद पहुंचने वाले थे, उनके सीने में शिद्दत का दर्द पैदा हुआ, बड़ी तेज तकलीफ पैदा हुई और हार्ट का मामला सामने आया। उन्होंने अपने अहबाब से राब्ता किया, मुफ्ती शहरयार रज़ा साहब को धनबाद में उतारा गया, अस्पताल पहुंचाया गया और अस्पताल पहुंचाया गया तो डॉक्टरों ने ये बताया कि हार्ट का मामला है, दिल का मामला है, एंजियोग्राफी के बाद बाकायदा इलाज होगा, एंजियोग्राफी के बाद बाकायदा इलाज होगा। ये खबर आज सोशल मीडिया पे फैल गई, मैंने भी दुआएं सेहत की है, सोशल मीडिया पे भी दुआ की है और आज इस वक्त मालदा बंगाल में दुआ कर रहा हूँ, आप भी दुआ करें कि अल्लाह ताला मौलाना शहरयार रज़ा खान को शिफा अता फरमा दे। बोलो आमीन। अल्लाह ताला मौलाना शहरयार रज़ा खान को शिफा अता फरमा दे और जितने खुतबा सफर में रहते हैं अल्लाह ताला सबको अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह ताला सारे उलमा को अपनी हिफाजत में रखे। मौलाना शहरयार रज़ा खान को अल्लाह ताला मुहलिक मर्ज से महफूज रखे और शिफाए कामिला दायमा मुस्तकिल्ला अता फरमाए। मुझे कहना यह है कि ये सेहत अल्लाह ताला की अजीम नेमत है, ये जिक्र रसूल करना ये अल्लाह ताला की तौफीक से है। तो जब जब मौका मिले आप बोला करो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सारे अहले स्टेज या रसूल अल्लाह, सारी महफिल या रसूल अल्लाह। तो हम भी जितने खुतबा हैं कारी कायद आलम साहब कुबला शोरा सफर में रहते हैं, ट्रेन में रहते हैं, प्लेन में रहते हैं, रेलवे स्टेशन पे रहते हैं, एयरपोर्ट पे रहते हैं, कभी कर्नाटक में, कभी कश्मीर में, कभी गोवा में, कभी मध्य प्रदेश में, कभी महाराष्ट्र में, कभी हरियाणा में, कभी राजस्थान में, कभी झारखंड में, कभी बंगाल में, कभी उड़ीसा में, कभी बिहार में, हिंदुस्तान के तिलो अर्ज में और हिंदुस्तान से बाहर भी हमारी हिफाजत अल्लाह ताला फरमाता है। जिक्रे मुस्तफा की बरकत से इंशाअल्लाह मौलाना को अल्लाह ताला शिफा अता फरमा दे, इंशाअल्लाह शिफा मिल जाएगी जिक्र मुस्तफा की बरकत से, अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए। तो मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह ने ज़बान दी है, ये अजीम नेमत है, नेमत, इस नेमत का सही इस्तेमाल करो। जब जब मौका मिले मुस्तफा पे दुरूद का नजराना पेश करो, जब मौका मिले मुस्तफा पर दुरूद शरीफ का नजराना पेश करो। एक बार मेरे साथ पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्ली सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। अब बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी मां बहनों, तुम भी दुरूद शरीफ को अपनी आदत में शामिल कर लो। 10, 20, 40 औरतें एक जगह पे बैठ जाना तो चुगली मत करना, गीबत मत करना, शौहर की बुराई मत करना, सास ससुर की कमी का जिक्र मत करना, सब मिलकर मुस्तफा पर दुरूद शरीफ का नजराना पेश करना और ये अकीदा रखना हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। दुरूद शरीफ सुनो वो इबादत है, दुरूद शरीफ वो इबादत है। गौर कीजिएगा, उलमा तशरीफ फरमा है, खुद को हाजिर करें। दुरूद शरीफ वो इबादत है कि ये बेमिसाल है, दुरूद शरीफ वो अमल है, अमल कि ये बेमिसाल है, लाजवाब है। देखें हर इबादत में दो पहलू, हर अमल में दो पहलू, हर अमल में दो पहलू, कबूल अदम कबूल। हर अमल में दो पहलू, कबूल या अदम कबूल। जैसे हमने नमाज पढ़ी, कबूल हुई या नहीं हमें मालूम नहीं। हमने रोजे रखे, कबूल हुए या नहीं हमें मालूम नहीं। हमने हज किया, कबूल हुआ कि नहीं हमें मालूम नहीं। हमने ज़कात दी, कबूल हुई कि नहीं हमें मालूम नहीं।
हमने उम्रा किया, कबूल हुआ कि नहीं हमें मालूम नहीं, लेकिन दुरूद शरीफ को अमल है कि जब जब मुस्तफा की बारगाह में पेश किया जाता है कबूल होता है, कबूल होता है, ये रद्द नहीं होता, ये रद्द नहीं होता, रद्द होने का तसव्वुर ही नहीं है, अदमे कबूल का तसव्वुर ही नहीं है। हर हाल में बारगाह रिसालत में दुरूद शरीफ कबूल होगा। लिहाजा सुन्नियों, तुम्हारे इमाम ने, इमाम अहले सुन्नत आला हजरत फाजिल बरेलवी ने फरमाया, काबे के बदरुद्दोजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई खैर क्या तुमसे निहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। हर तरफ से बेदारी ही बेदारी नजर आ रही है। आप तैयार हैं? दुरूद शरीफ को अपनी आदत में शामिल कर लो, दुरूद शरीफ को मामूल बना लो, मामूल दुरूद शरीफ का मामूल बना लो। कम से कम हर रोज 313 बार दुरूद शरीफ पेश करो मुस्तफा की बारगाह में। मुजाहिदीन बद्र की तादाद के मुताबिक कितनी बार? 313 बार। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिही, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिही, ये दुरूद शरीफ है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 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 सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आलिही, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिही, ये दुरूद शरीफ है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद मादनिल जुदी वल करम मंबउल इल्म वल हिल्म वल हिकम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह, ये भी दुरूद शरीफ है। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह, ये भी दुरूद शरीफ है। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी दुरूद शरीफ है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरन मिन नूरिल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या कासिम रिज़्किल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या ज़ीनत अर्शिल्लाह व अला आलिका व सहाबिका सय्यदी या रसूलल्लाह, ये भी सलातो सलाम है। तो अकीदत से मुस्तफा की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ोगे तो सुनो, हमारे नबी हमारी आवाज सुनते भी हैं और जवाब भी अता फरमाते। वो अंग्रेजों का नबी होगा, वो अंग्रेजों का नबी होगा जो आवाज ना सुनता होगा। हम सुन्नियों के नबी हमारी आवाज सुनते भी हैं और जवाब भी अता फरमाते। इधर देखो मेरी तरफ। सुभान अल्लाह। बंगाल वालों, मेरी जबान बंगला नहीं है, बंगला जबान तो मुझे आती नहीं, उर्दू जबान मैं आसान उर्दू बोल रहा हूँ, आसान उर्दू, ताकि आप समझ सके। समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं? माशाअल्लाह। मैं जब बांग्लादेश गया तकरीर के लिए, बांग्लादेश चटगांव, वहां भी 4 तकरीरें की, वहां भी लोग माशाअल्लाह तकरीर सुन रहे थे और सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह की सदा बुलंद कर रहे थे। वहां भी लोग या रसूल अल्लाह का नारा लगा रहे थे। नेपाल जाता हूँ, वहां भी माशाअल्लाह या रसूल अल्लाह का नारा लगाया जाता है। तो आसान उर्दू आप समझ रहे हैं तो तवज्जो इधर रखें, जो जरूरी बात अर्ज कर रहा हूं वो सुने। हमारे नबी सुनते भी हैं और जवाब भी अता फरमाते। देखिए हदीस पाक पेश करता हूं। मक्की आका, मदनी आका, नूरुन अला नूर, प्यारे हुजूर ने फरमाया अक्सरुस सलाता अलैया मिन यौमिल जुमा। आका ने अपने सहाबी हजरत अबू दरदा से फरमाया, ओ अबू दरदा, जब तुम जुमा का दिन आया करे, जब जुमा का दिन आया करे तो मुझ पर ज्यादा से ज्यादा दुरूद पेश किया करो। जब जुमा का दिन आया करे तो ज्यादा से ज्यादा दुरूद पेश किया करो, इसलिए कि जुमा के दिन फरिश्ते हाजिर होते हैं और मेरी बारगाह तक दुरूद का नजराना पहुंचाते हैं।
हजरत अबू दरदा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, मेरी माँ मेरे बाप आपके कदमों पे कुर्बान, ओ प्यारे आका, वबादल मौती या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, क्या आपके इंतकाल के बाद भी हम दुरूद पेश करेंगे? क्या आपके वसाल के बाद भी हम दुरूद पेश करेंगे? तो मुस्तफा ने फरमाया, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अन ताकुल अजसादल अंबिया फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क। अल्लाह ताला ने जमीन पे हराम फरमा दिया है कि वो नबियों के जिस्मों को खाए। अल्लाह के नबी अपनी कब्रों में जिंदा है और उन्हें रिस्क दिया जाता है, उन्हें रिस्क दिया जाता है। मिल्की मतिया वालों, बंगाल वालों, जरा खुद को हाजिर करो। जो बात मैं अर्ज कर रहा हूँ वो सुनो। हमारा ये अकीदा है कि अगर हाफिज़े कुरान का इंतकाल हो जाता है तो हाफिज़े कुरान का जिस्म कब्र में महफूज रहता है। तो जब हाफिज़े कुरान का ये आलम है तो साहिबे कुरान का आलम क्या होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, हजरत अल्लामा जिगरुल्लाह साहब किबला, नारे तकबीर। जब हाफिज़े कुरान का जिस्म महफूज रहता है तो साहिबे कुरान का आलम क्या होगा? साहिबे कुरान के ताल्लुक से हमारा अकीदा है कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाला। सुभान अल्लाह। बेशक बंगाल वालों बोलो, जोरे बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तकरीर बहुत लंबी नहीं होगी, तकरीर बहुत लंबी नहीं होगी। जिस तरह से आप मोहब्बत से बैठे हुए हैं इसी तरह मोहब्बत से बैठे रहे, और माँ बहनें भी यूं ही अदब से बैठे। अगर किसी को जाना हो तो पहले मुझसे छुट्टी ले, छुट्टी मिलेगी फिर आप जा सकते हैं। पहले छुट्टी मिलेगी, आप छुट्टी लेंगे। और मकतब इश्क का अंदाज निराला देखा, उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया। बुलबुल को फूल, शम्मा को परवाना चाहिए, हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए। तौहीन जो भी करता है मेरे रसूल की, उसको तो पैदा होते ही मर जाना चाहिए। सुभान अल्लाह। क्या कहना है, वाह। उसको तो पैदा होते ही मर जाना चाहिए, और अगर वो बच गया तो चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। कि हर कौम अपने अपने पेशवा की तारीफ करती है, लेकिन ये कैसी नामुराद कौम है जो अपने ही पेशवा के अंदर कमी ढूंढती है। हर कौम अपने अपने पेशवा की तारीफ करती है कि नहीं? बोलो। हिंदू भी अपने पेशवा की तारीफ करता है, बुराई नहीं करता। हिंदू कहता है कि हमारे रामचंद्र जी इतने शक्तिशाली थे कि सीता से शादी करने के लिए भारी कमान को तोड़ दिया। बड़े पावरफुल थे सीता राम जी। बोलो तारीफ की के नहीं? अच्छा, यहूदी वो भी अपने पेशवा की बुराई नहीं करता। यहूदी कहता कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर जाकर रब से कलाम फरमाते थे, वो कलीमुल्लाह है। पत्थर पे लाठी मार दी, पानी के चश्मे जारी हो गए। हमारे नबी बेमिसाल है। यहूदी कहता, ईसाई भी कहता, हमारे पैगंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कुम बिइज़्निल्लाह कहते थे, मुर्दा जिंदा हो जाता था। अंधे को छू देते थे, आंखों में रोशनी आ जाती थी। कोढ़ी को छू देते थे, बीमारी दूर हो जाती थी। वो रूहुल्लाह है, बगैर बाप के हजरत मरियम के बतन पाक से पैदा हुए। वो रूहुल्लाह है। तो ईसाई भी अपने पेशवा की बुराई बोलो नहीं करता।
सिख भी गुरु नानक की तारीफ करता है, बुराई नहीं करता। अपने पेशवा की कमी अगर है तो कमी का जिक्र नहीं करता। और हमारे नबी की शान तो ये है, व अहसनु मिनका लम तरकत ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ खुलिक़त मुबर्रा मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़त कमा तशाउ। हमारे नबी की शान तो ये है कि सरवर कहूं के मालिक व मौला कहूं तुझे, बाबा खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो बस बेतनाई से है भरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। आखिर रज़ा ने खत में सोख इस पे कर खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। तो हमारे नबी तो उयूब से पाक हैं, उयूब से पाक हैं। फिर भी अगर कोई अंग्रेज की पैदा करता जमात अपने नबी के अंदर कमी ढूंढे और नबी को मजबूर कहे, नबी को अपनी तरह कहे, नबी को बड़ा भाई कहे, नबी के इल्म को शैतान के इल्म से तशबीह दे, अल्लाह ताला के हवाले से, झूठ बोलने के हवाले से, झूठ बोलने के हवाले से किताब लिखे और मुस्तफा जान रहमत के हवाले से पीठ के पीछे का उन्हें इल्म नहीं है, जो कि हदीस के खिलाफ सरासर गलत है, गलत है, गलत है। अगर मुस्तफा की निगाह नबूवत पे एतराज करे, मुस्तफा की फजीलत पे एतराज करे, मुस्तफा के खसाइलो शमाइलो फजाइल पे एतराज करे, मुस्तफा की बरतरी और अज़मत पर एतराज करे, तो इतना समझ लेना हर कौम अपने पेशवा की तारीफ करती है। यही एक कौम है जो अपने पेशवा की बुराई करती है। अब अगर सुन्नी बरेलवी मुस्तफा की तारीफ करेगा तो सुन्नी बरेलवी ये कहेगा कि सुनो, अगर रामचंद्र जी ने भारी कमान को तोड़ दिया था तो मेरे नबी ने उंगली के इशारे से चांद को तोड़ दिया था। अगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पत्थर पे लाठी मारकर पानी के चश्मे जारी किए तो मेरे नबी ने अपनी उंगलियों की खाइयों से पानी का दरिया बहा दिया है। अगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दे को जिंदा करते थे तो हमारे नबी ने मुर्दे को जिंदा भी किया और दरख्तों को, पत्थरों को, कंकरों को, जानवरों को अपनी बारगाह में बुलाकर कलमा पढ़वाकर अपनी रिसालत की गवाही ले ली है। लिहाजा हमारे नबी की शान ये है कि खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। छुट्टी ली आपने? रब्बेक रब्बेक। कितनी देर और बोलूं? 10 मिनट और बोलूं? 10 मिनट और बोलूं? मुझे तो लग रहा है कि आपकी समात इतनी अच्छी कि 10 मिनट या 10 घंटे भी यूं ही जिक्र मुस्तफा सुनते रहेंगे, मुस्तफा सुनते रहेंगे। चूंकि अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूम-धाम, कान जिधर लगाए तेरी ही दास्तान है। सुभान अल्लाह। रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, बड़े खाक हो जाए चल जाने वाले तो हमारे नबी हमारी आवाज सुनते भी हैं और जवाब भी अता फरमाते हैं। लिहाजा मुस्तफा की बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराना पेश किया करो, खूब झूम झूम कर पेश किया करो, कम से कम 313 बार हर रोज मुस्तफा की बारगाह में नजराने दुरूद पेश करो। इंशाअल्लाह टेंशन से, उलझन से, डिप्रेशन से, इंशाअल्लाह तकलीफ से और तमाम तर गमों से राहत भी मिल जाएगी। और आका ने करम फरमा दिया तो ख्वाब में ही सही नूरानी चेहरे की जियारत भी मिल जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक वो नूरानी चेहरा मेरे नबी का
अगर इजाजत दे तो एक शेर पेश करूं। साथ हो अता हो। रास्ते निखर निखर गए, आप खुद को रोक नहीं पाएंगे बंगाल वालों। रास्ते निखर निखर गए, मुस्तफा जिधर जिधर गए। हाय हाय हाय, बेशक बेशक। आप कब बोलेंगे? जब मैं यहां से चला जाऊंगा तो क्या फोन करके बोलेंगे सुभान अल्लाह? रास्ते निखर निखर गए, मुस्तफा जिधर जिधर गए। जिब्राइल भी है दम बखुद, बता कीजिए सुन ले। जिब्राइल भी है दम बखुद, जिब्राइल भी है दम बखुद, जिब्राइल भी है दम बखुद, मुस्तफा किधर किधर गए। हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कमजोर दिल वाले अपने दिलों को थाम ले। जो शेर आ रहा है ये शेर सुनकर कुछ भी हो सकता। कमजोर दिल वाले दिलों को थाम ले। खुद बता रही है खुशबुएं, सुभान अल्लाह। खुद बता रही है खुशबुएं, खुद बता रही है खुशबुएं, खुद बता रही है खुशबुएं, मुस्तफा इधर इधर गए। सुभान अल्लाह, बेशक। मुस्तफा इधर इधर गए, मुस्तफा इधर इधर गए। आखिरी शेर सुन लो। साथ अता हो। 1 बजे रात में जाग रहे हो और मुस्तफा की मोहब्बत में हो, जाग रहे हो तो जरा देखो माजी करीबों पहले में कैसे कैसे कुर्बानियां दी हैं मोहब्बत में। खुश नसीब उनके नाम पर, सुभान अल्लाह। खुश नसीब उनके नाम पर, नाम पर खुश नसीब उनके नाम पर, खुश नसीब उनके नाम पर, जान से गुजर गुजर गए। तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। नबी का दामन, नबी का दामन, हजरत अल्लाह मौला जिगरुल्लाह साहब किबला जिंदाबाद हक है। नसीब उनके नाम पर, जान से गुजर गुजर गए। जंगे बद्र में, जंगे उहुद में, जंगे खंदक में, जंगे खैबर में, जंगे तबूक में, जंगे यरमूक में, जंगे हुनैन में, मैदान करबला में, खुश नसीब उनके नाम पर जान से गुजर गुजर गए। जंगे बद्र में शैतान ने यह अफवाह फैला दी कि मुस्तफा शहीद हो गए, मुस्तफा शहीद हो गए, मुस्तफा शहीद हो गए। उस सहाबा किराम ने मुशरिकीन के दरमियान जाकर ऐसी जाबाजी से जंग की कि जख्मों पे जख्म खाते रहे और ऐलान करते रहे कि जब मुस्तफा जिंदा ना रहे तो हम जिंदा रहकर क्या करेंगे, हमारा जिंदा रहना बेकार है। उसी बीच एक औरत आई, मैदान में भागती हुई आई और कहने लगी मेरे नबी कहाँ है, मेरे नबी कहाँ है, मेरे नबी कहाँ है। किसी ने कहा खातून इस जंग में तेरा बेटा शहीद हो गया। कहती है मैं तुमसे अपने बेटे के बारे में नहीं पूछ रही हूँ, अपने नबी के बारे में पूछ रही हूँ, मेरे नबी कहाँ है। और आगे बढ़ी, मेरे नबी कहाँ है। आवाज आई ओ खातून इस जंग में तेरा भाई शहीद हो गया। कहती है मैं तुमसे अपने भाई के बारे में नहीं पूछ रही हूँ, मैं अपने नबी के बारे में पूछ रही हूँ, मेरे नबी की साथ में। और आगे बढ़ी, मुस्तफा कहाँ है, मुस्तफा कहाँ है। आवाज आई ओ खातून इस जंग में तेरा बाप शहीद हो गया। कहती है मैं तुमसे अपने बाप के बारे में नहीं पूछ रही हूँ, अपने नबी के बारे में पूछ रही हूँ, मेरे नबी की साल में है। और आगे बढ़ी, और आगे बढ़ी, मुस्तफा कहाँ है, मुस्तफा कहाँ है। आवाज आई ओ खातून
जंग में तेरा शौहर शहीद हो गया। कहती है मैं तुमसे अपने शौहर के बारे में नहीं पूछ रही हूँ, अपने नबी के बारे में पूछ रही हूँ। मेरे नबी किस हाल में है? तब तक के खातून की नजर मुस्तफा के कदमों पे पड़ी, मुस्तफा के रुखे सेवा पे पड़ी, आगे बढ़ी, कदमों में गिर कर बोली, या रसूल अल्लाह, बेटा शहीद हो गया, कोई बात नहीं। बाप शहीद हो गया, कोई बात नहीं। भाई शहीद हो गया, कोई बात नहीं। शौहर शहीद हो गए, कोई बात नहीं। आप जिंदा हैं तो कायनात जिंदा है। आपकी हयात से कायनात की हयात है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है वो जहान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजाने कलीमी, फैजाने कलीमी, नारे तकबीर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। नबी का दामन, नबी का दामन, गौसो ख्वाजा का दामन, हुजूर मसरूर मियाँ का दामन, हुजूर दुल्हा मियाँ का दामन, हजरत अल्लाह मौलाना जिगरुल्लाह साहब किबला। नारे तकबीर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। लिहाजा ये दुआ क्या करो, या अल्लाह हम जिंदा रहे तो मोहब्बत रसूल के साथ और मरे तो मोहब्बत रसूल के साथ। बेशक बेशक। चूंकि जान है इश्क़ मुस्तफा, रोज वज़ू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा ना से दवा उठाए क्यों। और ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। और हजरत हाजी बशीर मियां रहमतुल्लाह अलैह, हजरत हाफिज कारी बशीरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, वो जब दुनिया से चले तो ये कहते हुए चले, लहद में इश्क़ रूहे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। इमाम अहले सुन्नत ने दुआ की, या इलाही जब रज़ा ख्वाबे गिरा से सर उठाए, दौलत बेदार इश्क़ मुस्तफ़ा का साथ हो। लिहाजा लिहाजा किसी बद अकीदे के आने में मत आना, या बद अकीदे के कहने में मत आना। कुछ बदअकीदे जो इधर हैं उनका हुक्का पानी तो अब सऊदी अरबिया भी बंद कर चुका। आपने अखबार नहीं पढ़ा? अखबार में साफ साफ मोहम्मद बिन सलमान ने बयान दिया था कि अंग्रेजों के कहने पर हमने ये जमात बनाई थी। मोहम्मद बिन सलमान का ये बयान आज भी अखबार में मौजूद है कि मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि अंग्रेजों के कहने पर हमने ये जमात बनाई थी, और जब देखा कि यही जमात हमारे लिए खतरा बन गई तो हमने इस जमात का बाइकाट भी कर दिया और हुक्का पानी भी बंद कर दिया। अब ये जमात जो इस इलाके में गद्दारे मुस्तफा के हवाले से पहचानी जाती है, अरब में, कुवैत में, मस्कत में, ओमान में, यमन में, दमिश्क में, मिस्र में, जज़ीरतुल अरब में इनका नामो निशान नहीं है। अंग्रेजों की पैदावार जमात थी, ये खत्म हो चुकी, अब चंद बाकी हैं, इंशाअल्लाह जलील होंगे और ये भी खत्म हो जाएंगे। नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी जिंदाबाद। मोहम्मद सलमान का बयान अखबार में मौजूद है, टीवी चैनलों पे मौजूद है कि अंग्रेजों के कहने पे जमात हमने बनाई थी, लेकिन ये जमात हमारे लिए खतरा बन गई, इसलिए हमने जमात का हुक्का पानी बंद कर दिया, ज़कात देना बंद कर दिया, इमदाद करना बंद कर दिया। दुनिया में वही सुरखरू होगा जो वफादार मुस्तफा होगा। तो आका की मोहब्बत बेमिसाल है, मोहब्बत नहीं तो ईमान भी नहीं। सुनो ए बच्चा, मोहब्बत नहीं तो ईमान नहीं, मोहब्बत नहीं तो बोलो, इधर मेरी तरफ देखो, नबी से मोहब्बत नहीं तो ईमान नहीं। जी हाँ, फतवा दे दिया मैंने,
मोहब्बत है नबी की तब ईमान है, मोहब्बत नहीं तो ईमान नहीं है, बेशक। मेरे आका ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता कुना हब्बा इलैहि मिन वलदिही व वालिदिही वन नासी अजमईन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम में से कोई भी शख्स उस वक्त तक के मोमिन नहीं हो सकता जब तक के वालिद से ज्यादा, वालदा से ज्यादा और सारे लोगों से ज्यादा वो मुझसे मोहब्बत न करने लगे। तो हम सुन्नियों को जान से ज्यादा, माल से ज्यादा, औलाद से ज्यादा, सारे लोगों से ज्यादा प्यारे मुस्तफा से मोहब्बत थी, है और रहेगी, रहेगी, रहेगी। हम सुन्नियों को सब कुछ बर्दाश्त है, मुस्तफा की शान में गुस्ताखी हो ये बर्दाश्त नहीं है, नहीं है। और यही तो पैगाम मुर्शिदे करीम ताजुश शरिया अलैहि रहमा ने दिया था, जहां पानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, जमीन को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे। बेदर मादर बेरादर मालो जा उन पर फिदा कर दे। मुझे क्या फिक्र हो अख्तर, मेरे जावर है वो जावर, बलाओं को जो मेरे खुद गिरफ्तार बला कर दे। सुभान अल्लाह, बेशक, बेशक। मुस्तफा से जो मोहब्बत का रिश्ता है ये बाकी रहना चाहिए। सुनिए, नमाज भी वही कबूल होगी जो मोहब्बत रसूल वाली होगी। बेशक, सुभान अल्लाह। वही कबूल होगी जो मोहब्बत रसूल वाली होगी। और अगर जिस नमाज में मोहब्बत रसूल नहीं, वो नमाज कैसी होगी कि जिस इबादत में रिया होगी, समझ ले जाहिद, मार दी जाएगी मुंह पे वो इबादत तेरी, मार दी जाएगी मुंह पे वो इबादत तेरी। तो मुस्तफा से मोहब्बत का रिश्ता बाकी रखें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका की आमद हो रही है। सुनिए हदीस शरीफ सुनाता हूँ, बुखारी शरीफ जिल्द सानी सफा नंबर 764, सत्र नंबर 13, 14, 15, 16। अन उर्वा व सुहैब मौलादुन लि अबी लहब काना अबू लहब एतकहा फरज़दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फलम्मा माता अबू लहब उरीहु बाज़ु अहली बिशर्रिबा क़ील लहु माज़ा लक़ीत क़ाल लम अलक़ बअदकुम खैरा इन्नी सुक़ीतु फ़ी हाज़िही बिइताक़ति सुवैबा औ कमा क़ाल। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तर्जुमा उर्वा फरमाते हैं कि सुवैबा नामी एक खातून थी। सुवैबा वो अबू लहब की बांदी थी, लौंडी थी, खादिमा थी। जब मुस्तफा की वलादत हुई तो सुवैबा भागती हुई आई। सुवैबा और कहने लगी अबू लहब मुबारक हो, मुबारक हो, अल्लाह ताला ने तुम्हें चांद सा भतीजा अता फरमाया है। सुभान अल्लाह। कहती है सुहैबा ओ अबू लहब, तेरा भतीजा ऐसा बेमिसाल है कि उसने वलादत के फौरन बाद माबूद हकीकी की बारगाह में सजदा किया है। सुभान अल्लाह। ओ अबू लहब, तुम्हारे भतीजे की तरह मक्के में किसी का भतीजा नहीं, मक्का शरीफ में किसी का भतीजा नहीं। अबू लहब बोला, मुंह खोला, ओ सुहैबा, भतीजे की पैदाइश की खबर देकर तूने मुझे खुश कर दिया। लो मैं तुझे आज आजाद करता हूँ। सुभान अल्लाह। हदीस पाक है, बुखारी शरीफ जिल्द सानी सफा नंबर 764 पर यह हदीस पाक है। अबू लहब ने कहा कि मैं तुझे आजाद करता हूँ, आज के बाद तू आजाद हो गई, जा अपनी जिंदगी जी ले। जब अबू लहब मर गया, बाज़ अहले खाना ने उसे ख्वाब में देखा और सवाल किया, ओ अबू लहब, मरने के बाद तेरे साथ क्या क्या मामला हुए, कैसी
गुजरी। अबू लहब ने कहा हमेशा सजा में मुब्तला हूं, अजाब में मुब्तला हूं, हमेशा मुझे सजा मिल रही है, लेकिन जब पीर का दिन आता है तो शहादत की उंगली से मुझे सैराब किया जाता है। इसलिए सैराब किया जाता है कि मोहम्मद अरबी की पैदाइश की खुशखबरी जब शुएबा ने मुझे दी थी तो खुश होकर मैंने शुएबा को इसी उंगली से इशारा करके आजाद कर दिया था। यही अदा पसंद आ गई और मोहम्मद अरबी की वलादत की खुशी का इजहार करने की वजह से मुझे पीर के दिन सैराब किया जाता है, अजाब में तखफीफ किया जाता है, अजाब में तखफीफ किया जाता है। अब मुझे कहने नहीं दिया जाए कि अगर एक सड़ा हुआ काफिर, अगर एक बदबूदार काफिर जिसकी मजम्मत में कुरान पाक की पूरी सूरत नाज़िल हुई थी, तब्बत यदा अबी लहब तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन दात लहब व इम्रातु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुन मिन मसद। ये पूरी आयत इसकी मजम्मत में नाज़िल हुई है। ऐसा बदबूदार काफिर अगर आमद मुस्तफा पर खुशी का इजहार करे तो जब उसे मरने के बाद अज़ाबे कब्र से थोड़ी देर के लिए ही सही, पीर के दिन ही सही सुहूलत मिल सकती है, राहत मिल सकती है, तो हम सब पैदाइशी मुसलमान हैं, हम तो पैदाइशी मुसलमान हैं, हम तो पैदाइशी वफादार हैं, हम भी वफादार हैं, हमारा खानदान भी वफादार है, हम भी गुलामान मुस्तफा हैं और हमारे खानदान के सारे अफराद गुलामान मुस्तफा हैं। जब हम खुशी का इजहार करेंगे तो हमें इंशाअल्लाह चश्मे इनायत भी मिलेगी और महशर में मुस्तफा की शफाअत भी मिलेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह मुस्तफा आ गए, इनकलाब आ गया, पत्थरों को भी तर्ज खिताब आ गया। नाज करे हलीमा तेरी गोद में, नाज करे हलीमा तेरी गोद में, मुस्कुराता हुआ माहताब आ गया है। आ गए मुस्तफा, मुस्तफा आ गए, खुशी का इजहार कर रहे हैं। अरे भाई जिस दिन कोई नेमत मिलती है, आज हदीसें ज्यादा न सुना सकूंगा मैं क्योंकि टाइम 12 बजे के बाद मिला था और जो हालात हैं आपके इंशाअल्लाह आइंदा हाजिरी हुई तो इंशाअल्लाह 11 बजे ही तकरीर अगर शुरू हो जाएगी तो इंशाअल्लाह 2 घंटे तक प्यारे नबी की प्यारी प्यारी हदीसें सुनाऊंगा इंशाअल्लाह। बहुत प्यारी बात अर्ज कर रहा हूं, मिसबाह अजीज़ मिसबाह और जितने यहाँ नौजवान जरा गौर करें, जिस दिन कोई नेमत मिलती है उस दिन खुशी का इजहार किया जाता है। सुभान अल्लाह। बेशक अल्लाह ताला ने भी कुरान पाक में फरमाया अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, तुम अपने रब की दी हुई नेमत का खूब खूब चर्चा करो। तो जिस दिन कोई नेमत मिलती है, बोलो नेमत मिलती है, वो दिन यादगार हो जाता है। जैसे 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान आजाद हुआ, अंग्रेजों को खासकर मुसलमानों ने मार मार कर हिंदुस्तान से भगाया और अंग्रेजों को भगाने में अहम किरदार मुसलमानों ने अदा किया। अहम किरदार मुसलमानों का जी, क्योंकि जितने मुसलमान हैं वो हुसैनी हैं, हुसैनी। सुभान अल्लाह। वो मौत से नहीं डरते बल्कि मौत की आंखों में आंखें डालकर हुसैनी कहता है कि हम वफादार मुस्तफा हैं, हम दुश्मनों से मुकाबला कर रहे हैं, ए मौत तू मेरी हिफाजत करेगी। सुभान अल्लाह। वफादार मुस्तफा की हिफाजत मौत कर रही है और हुसैनी मौत की आंखों में आंखें डालकर ऐलान करता, वो जिंदगी जो गुस्ताखों की गुलामी में गुजरे,
उस पर लानत है। जुमले पे गौर कीजिएगा बाबा, वो जिंदगी जो बदअकीदों खबीसों की गुलामी में गुजरे उस पर लानत है, और वो जिंदगी जो खबीसों मुनाफिकों की गुलामी में गुजरे उस पे बोलो लानत है। और वो मौत जो मुस्तफा की वफादारी में आ जाए, उस मौत को हम रहमत ही रहमत कहते हैं। सुभान अल्लाह, बेशक क्या कहना है, हक है। वाह वाह। शहादत ही शहादत है, शहादत ही शहादत है। तो अंग्रेजों को मार मार कर हमने भगाया, जी हाँ भगाया। तभी हमने कहा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में पैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। और सुनो, मुस्तफा ने फरमाया कि मुझे हिंद की तरफ से वफा की खुशबू आती है। और मुस्तफा की जुमले के तनाजुर में जिक्रुल्लाह कादरी ऐलान करता है कि मुसलमान गरीब तो हो सकता है, वतन का गद्दार नहीं हो सकता है। सुभान अल्लाह। तकलीफ के बाद हाफिजों को नजराना पेश करना चाहे तो कर दे। अभी बैठे तशरीफ रख बोले सुभान अल्लाह। एक बार दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदना व अला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या अर्ज कर रहा था मैं, इधर देखे मेरी तरफ भाई। आप हजरात दरमियानी गुफ्तगू को काट कर जो खास पैगाम है वही नश्र करेंगे, दरमियानी गुफ्तगू को काट कर वही बात नश्र करेंगे जो नश्र करने के काबिल हैं। आप हजरात खुद अक्ल सलीम रखते हैं। मैं अर्ज कर रहा था कि मुसलमान गरीब तो हो सकता है, गद्दार नहीं हो सकता। और हमारी वफादारी का सबूत तुम मांगते हो, एक सबूत तो ये है कि हम जैसे वफादार कम ही मिलेंगे, जमीन खोद कर देखो हम ही मिलेंगे। बेशक सुभान अल्लाह कहे, जमीन खोद कर देखो हम ही मिलेंगे। हम कल भी अपने मुल्क के वफादार थे, आज भी वफादार हैं। जब तक जिंदा रहेंगे अपने मुल्क के वफादार रहेंगे, अपने मुल्क के वफादार रहेंगे। ये वतन हमारा अजीज वतन है, ये वतन वो वतन है अल्लाह अकबर के ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान में है, मखदूम सिमनानी हिंदुस्तान में है, साबिर कलियरी हिंदुस्तान में है, महबूबे इलाही हिंदुस्तान में है, हजरत वारिसे पाक हाजी वारिस अली रहमतुल्लाह अलैह बोलो हिंदुस्तान में है, हजरत शाह बदरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह बोलो हिंदुस्तान में है, शेख शरफुद्दीन यहिया मनेरी हिंदुस्तान में है, हजरत तेग अली शाह रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान में है, हजरत मखदूम पंडवा हिंदुस्तान में है। नहीं ना के पाक सिराजुद्दीन रज़ियल्लाहु लिहाजा वो भी हिंदुस्तान में है। हजरत हाजी बशीरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान में है। सुभान आला हजरत इमाम अहमद रजा हिंदुस्तान में है। मुफ्ती आजम हुज्जतुल इस्लाम के मज़ार हिंदुस्तान में है। ताजुश शरिया हिंदुस्तान में है। आप हजरात के मखदूम हिंदुस्तान में हैं। तो हम कल भी वफादार थे, आज भी वफादार हैं, जब तक जिंदा रहेंगे वफादार रहेंगे। सुभान अल्लाह। अच्छा, हमारे नाम में अल्लाह ने इतनी बरकत रखी है, मुसलमान हजरत इतनी बरकत रखी है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मुसलमानों अपने ऊपर फख्र करो। मुसलमान लफ्ज़ मुसलमान में इतनी बरकत है कि मुसलमान का नाम कोई बार बार ले, रैली में, टीवी चैनल पे, चाहे डिबेट में,
चाहे एंकर ले, मीडिया वाले ले, सोशल मीडिया, बार बार मुसलमान का नाम ले तो उसकी सरकार बन जाती है। ये बरकत है मुसलमान नाम की जी, ये एहसान है मुसलमानों का उन पर कि मुसलमानों का नाम लेने से उनकी रोजी रोटी चल रही है, उनका हुक्का पानी जारी बसारी है। अल्लाह का शुक्र है, ये बरकत हमारे नाम में रखी गई है। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि मुस्तफा की आमद हुई और वो अजीम नेमत है। 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान आजाद हुआ। तो 15 अगस्त ये तारीख जब जब आती है, हिंदुस्तान में झंडे लहराए जाते हैं, मिठाई तकसीम की जाती है, खुशी का इजहार किया जाता है, यौम आजादी पर मुबारकबादी दी जाती है और शरीयत की हद में रहकर जश्न यौम आजादी का एहतमाम करना जायज है, दुरुस्त है। अब मुझे कहने दिया जाए कि 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान आजाद हुआ था। जब जब अगस्त की 15 तारीख आती है, पूरा हिंदुस्तान खुशी से झूमता है, जश्न में डूब जाता है, जश्न के माहौल में पूरा हिंदुस्तान डूब जाता है। तो 12 रबीउल अव्वल को, सुभान अल्लाह, 12 रबीउल अव्वल को अल्लाह की सबसे अजीम नेमत मुस्तफा की शक्ल में हम सुन्नियों को अता की गई। सबसे अजीम नेमत, जिस नेमत के सदक़े में सारी नेमतें हैं, वो ज़ात आ रही है 12 रबीउल अव्वल को। जब जब रबीउल अव्वल की 12 तारीख आएगी, सुन्नी खुशी और मसर्रत और महफिल का एहतमाम करता रहेगा। बेशक, सुभान अल्लाह, क्या कहना है, बेशक करता रहेगा। आखिरी हदीस पाक सुनाकर रुखसत हो जाता हूं। मदरसे का नाम मदरसा सिराजिया बशीरुल उलूम। मदरसा सिराजिया बशीरुल उलूम को आपने चंदा दिया, रकम दी, रुपये पैसे दिए और मदरसा ने आपको हाफिज़े कुरान दे दिया। सुभान अल्लाह। एक हदीस शरीफ सुन लीजिए, फिर गुफ्तगू मुकम्मल कर दूंगा। मिशकात शरीफ किताबुल इल्म सफ़ा नंबर 32 17 24 25 अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इज़ा मातल इंसान इनक़ता अमलुहु इल्ला मिन सलासा इल्ला मिन सदक़तिन जारिया औ इल्मिन युंतफ़उ बिहि औ वलदिन सालिहिन यद'उ लहु औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। सुभान अल्लाह। आखिरी बात सुन लो, प्यारे मुस्तफा फरमाते कि जब इंसान मर जाता है, मर्द या औरत, जेंट्स हो या लेडीज, आदमी हो या औरत, महिलाएं हो या आदमी, जब इंसान मर जाता है तो कब्र में जाकर वो नमाज नहीं पढ़ेगा, रोजे नहीं रखेगा, हज नहीं करेगा, ज़कात नहीं देगा, उसके आमाल मुनक़ता हो गए। बज़ाते खुद वो कोई नेकी नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। लेकिन 3 काम ऐसे हैं कि उन कामों की वजह से मरने के बाद भी सवाब का सिलसिला जारी रहेगा। पहला काम सदक़े जारिया, वो सदका जो जारी रहने वाला हो, सुभान अल्लाह। उसकी मिसाल मस्जिद है। किसी ने मस्जिद बनवा दी, जब तक वो जिंदा रहेगा उसे सवाब मिलता रहेगा, इंतकाल कर जाएगा फिर भी सवाब मिलता रहेगा। सुभान अल्लाह। हाफिज कारी बशीरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने मदिया में जो मिल्की से करीब है, इस मदिया में शानदार मस्जिद बनवा दी और जो भी अधूरा काम था उनके लड़कों ने, उनके फर्जंदों ने पूरा कर दिया। वो अपने मज़ार में हैं, उन्हें कल भी सवाब मिल रहा था, आज भी मिल रहा है, क़यामत तक मिलता रहेगा। सुभान अल्लाह। बेशक ही
मदरसा बनवा दिया। तो मदरसा सिराजिया बशीरुल उलूम, बशीर बड़े शीन से बशीरुल उलूम, बशीरुल उलूम। ये मदरसा आज 2 हाफिज़े कुरान आपके सामने हैं, मदरसे की आता है। तो मदरसे की वजह से भी इंशाअल्लाह उन्हें सवाब मिलता रहेगा। दूसरी चीज इल्म नाफिअ, वो इल्म जिससे लोगों को फायदा पहुंचा हो। मैंने सुना हजरत हाजी हाफिज कारी बशीरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने इस इलाके में इल्म भी फैलाया, इल्म फैलाया है। आज जो ये हुफाज की जमात है, उलमा की जमात है, ये वो जमात है कि बिला वास्ता ये बिल वास्ता हजरत कारी बशीरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के फैज से है जो ये रौनक नजर आ रही है। तो इल्म की वजह से भी उन्हें सवाब मिल रहा। तीसरी बात नेक औलाद, बोलो कौन सी औलाद? नेक औलाद। नेक औलाद की वजह से सवाब मिलता रहेगा। नेक औलाद हो, मुत्तकी हो, वालिद के नक्शे कदम पे चलता हो, नबी की दीन मतीन की नशर इशाद करता हो। अब हजरत के बच्चों को देखिए, फर्जंदों को देखिए, तरकारी हजरत के हाफिज नूर आलम साहब अलहाज, इधर हजरत कारी कायद आलम साहब किबला, और भी इंतकाल हुआ उनका नाम हजरत मौलाना शफी आलम साहब रहमहुल्लाह, रहमहुल्लाह। बड़े भाई इंजीनियर थे समी आलम साहब, उन्होंने इंजीनियर रहकर भी माशाअल्लाह वालिद के नक्शे कदम पे चलते रहे, अहले सुन्नत को जगाया और दीन के सारे काम में बढ़ चढ़कर ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लिया। और ज़हूर आलम आपके और मजहर, ये छोटे भाई हैं जनाब मजहर साहब, ये भी मौजूद हैं। तो हाजी कारी बशीरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की औलाद किस तरह से खिदमत कर रही है, इंशाअल्लाह औलाद की वजह से भी उन्हें सवाब मिलता रहेगा। तो खुद को इस काबिल बनाएं कि मरने के बाद भी सवाब पाएं। कलमे तैयबा पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंब व तुबू इलैह। जिसकी समझ में आए वो पाए रोशनी, मैंने तो दिल जला के सरेरा रख दिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।